आइए प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए, एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर, मान लीजिए खंभा है, यह एक सीधा क्या है, खंभा है, यह सीधा खंभा है, यह 20 मीटर लंबी डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी है जो किसी धरती पर एक बिंदु से तनी हुई है और 30 डिग्री का कोण बना रही है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी आपको इसकी ऊंचाई, मान लीजिए ए है, ये क्या है, बी है और ये सी है, तो आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ए बी। आपको पता क्या करना है, ए बी क्या है, ए बी की ऊंचाई यानी खंभे की ऊंचाई। तो आपने स्टेटमेंट में लिख दिया, आपने स्टेटमेंट में लिख दिया कि माना, पहला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक, आपने लिखा माना ए भी एक खंभा है। आपने माना कि ए भी एक क्या है, खंभा है। तो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए आपको निकालना है क्या, ये लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, तो टेन से निकलेगा नहीं, किससे निकलेगा, साइन से। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे कर्ण ए सी। इसका मान जानते हैं आप कि 1/2 होता है। ये ए बी निकालना ही है और ए सी दिया है 20 मीटर, दिया है 20 मीटर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिए, इससे इधर कर दिए, यानी 1 में मल्टीप्लाई 20 मीटर का हो गया और 2 में मल्टीप्लाई ए बी का हो गया, 2 में मल्टीप्लाई ए बी का हो गया, तो ये 20 मीटर हो गया है। और ये देखिए ये 20 मीटर हो गया और ये 2 यहाँ हुआ 2, देखिए 2 हुआ, 2 ए बी, यानी अगले स्टेप में दो से काट दिया 10, यानी ए बी बराबर 10 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई, आपने आंसर लिखा खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। ये प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक। तो कह रहा है एक पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, ये एक पेड़ है,
इसकी लंबाई पहले ये थी, ठीक, मान लीजिए लंबाई थी इसकी, लेकिन टूट कर ये यहाँ पर ज़मीन को छू रहा है और ज़मीन को छूते हुए वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर जो ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। इसको कह रहा है कि ये 8 मीटर है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। देखिए ये टूटा हुआ भाग और ये आपस में क्या बराबर है, यानी कि ए बी बराबर बी डी, क्योंकि यही तो भाग है भाई टूटा हुआ, यही तो टूट कर लटक कर ऐसे हो गया। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आपको पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ये दिया आधार, इस आधार से इस लंब को निकाल सकते हैं, आधार से लंब को निकाला जा सकता है, ठीक। इस आधार से इस लंब को निकाल लिए, फिर उसके बाद इस लंब से इस कर्ण को निकाल लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए आइए लिखिए, माना ये क्वेश्चन दूसरा है, माना ए बी ए सी एक क्या था? पेड़ था, ठीक है। एसी क्या एक पेड़ था, या ऐसे एक पेड़ की लंबाई थी। तो देखिए त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक। तो आप 10 से ही लगाइए, क्योंकि तभी तो लंब निकलेगा। तो 10 30 डिग्री लंब बटे आधार, इसका मान 1/√3 और लंब कितना है? BC है और आधार कितना है? CD है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इस 1 में हुआ, इस अंडर रूट का BC में हुआ, तो कितना हो गया? मान लीजिए CD हो गया, ये √3 हो गया, ये BC हो गया। DC कितना है? 8 मीटर है, 8 मीटर। ये √3 है, ये कॉफिशिएंट इसको डिवाइड किया, मान लीजिए ठीक है। इस नीचे वाले को रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? उतना ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए 8 मीटर तो ये आपका हो गया 8 मीटर √3, और यहाँ देखिए नीचे 3 3 9, 3 3 9 हो गया, √9, 9 को खोलिएगा तो 3 हो जाएगा। 8 मीटर √3, ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर। भाई 9 खुला तो 3 मीटर हो गया। अब देखिए आपको ये भी तो याद करना भाई, देखिए ये मालूम हो गया, ये याद करना है। अगर आपका दिल करे तो कॉस से भी निकाल सकते हैं। किससे? कॉस से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि देखिए कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और कर्ण ही फाइंड करना है ये BD, तो कॉस से भी निकाल सकते हैं। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2। देखिए कॉस से भी करके देखते हैं। ये आपका BC मालूम हो गया,
तो कॉस से भी करके देखते हैं। मान लीजिए कॉस थीटा, सॉरी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री है बराबर आधार बटे, यानी ये आधार है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका मान कितना होता है, यानी कि साइन 60 का उल्टा, नहीं सॉरी साइन, हाँ साइन 60 का उल्टा ये हो जाएगा, यानी √3/2। और आधार कितना है 8 मीटर, और कर्ण आपको ज्ञात करना है, यानी बी डी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो गया इससे, और इससे इधर हो गया, √3 बी डी, और 2 से 8 में मल्टीप्लाई हो गया, 8 दूना 16 मीटर, ये √3 ये बी डी। देखिए हो गया। अब बी डी निकालना है तो बी डी को रहने दीजिए यहाँ पर, और 16 मीटर बटे √3। यहाँ देखिए इसको भी √3 से इधर मल्टीप्लाई कर डालिए तो कितना हो जाएगा 16 मीटर √3 बराबर 9। 9 को खोल दिया आपने तो 3 हो गया, 9 का रूट निकाला 3 हो गया। अब देखिए 16 मीटर √3 ये आपका बी डी हो गया। अब ये निकला बी सी, बी सी और बी डी को आपस में जोड़ देंगे तभी तो हमको मिलेगा ए सी, यानी ए सी पेड़ की लंबाई है। तो क्या किया हमने, बी सी प्लस बी डी को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। भाई ये पूरा क्या है, पेड़ की लंबाई है ए सी, तो ये वाला टुकड़ा, ये वाला भाग और ये वाला भाग को आपस में क्या कर जोड़ दिए, क्योंकि यही वाला भाग तो यहाँ है, ये वाले ही तो यहाँ पे है आपका टूटा हुआ। तो बी सी देख लीजिए कितना है 8 मीटर √3 बटे 8 मीटर √3 बटे 3, ये 3। और यहाँ देखिए 16 मीटर √3 बटे 3 कितना हुआ 3 का 3 हो गया एलसीएम। ये 8 मीटर √3 प्लस 16 मीटर √3। देखिए ये दोनों जुड़ गए आपस में, क्योंकि यहाँ 16 और यहाँ पे 8 है और यह भी रूट है, यह भी रूट में है। तो 16 4 20, 20 4 24, यानी कितना हो गया 24 मीटर √3 बटे 3। 3 से डिवाइड किया 3 8 24, यानी 8 टाइम में, यानी कितना हो गया आपका AC कितना हो गया, AC हो गया आपका कितना 8 मीटर √3। ये आपका आंसर हो गया AC, यानी पेड़ की लंबाई। आपने लिख दिया पेड़, आंसर है ये, आंसर लिख रहे हैं हम, ठीक है। उत्तर जो लास्ट में लिखते हैं आंसर, पेड़ की लंबाई या पेड़ की ऊंचाई, लंबाई भी कह सकते हैं या पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो ऊंचाई ही लिख लीजिए, बुक में ऊंचाई बोला है, ऊंचाई, ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर √3, 8 मीटर √3, ये आपका आंसर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से या भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए।
देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर है। यहाँ पे देखते हैं करा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो कह रहा जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है वह कितना लंबा है, उसकी ऊंचाई क्या है। उसकी ऊंचाई उसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है जो ज़मीन के साथ यानी ज़मीन के साथ में 30 अंश का कोण बनाता है। जो ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अब देखिए इधर बनाते हैं, लिखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र, ऐसे लिख लीजिए, उम्र के बच्चों के लिए। यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और वाला 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। देखिए उसका फिगर भाई वो 1 पॉइंट कितना है, 3 मीटर है। ये 1.5 मीटर था, ये 3 मीटर। तो ये देखिए ज़मीन के साथ कैसा कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। ये फिसलन पट्टी की लंबाई और ये वाली जो फिसलन पट्टी की लंबाई ये पूछ रहा है। तो देखिए नाम डाल देते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक। यहाँ पे देखिए हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है, तभी ये टेन से लगेगा, टेन थीटा समझ लीजिए। तो देखिए लिखा आपने AC, लिखा आपने माना, एक मिनट, माना, ये चल नहीं रहा है, माना AC और DF, एक AC और DF एक फिसलन पट्टी, एक फिसलन पट्टी है। माना AC और DF एक फिसलन पट्टी है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो देखिए भाई आपको ज्ञात करना है ये वाला लंबाई AC और लंब दिया हुआ है। तो टेन से लगेगा नहीं, साइन से लगेगा। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमें कर्ण निकालना है, ये कर्ण है। तो साइन कितना, 30 डिग्री लंब यानी कि AB बटे कर्ण AC। इसका मान कितना हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया। और ये AB है, AB कितना है भाई, AB 1 पॉइंट कितना है, 5 मीटर है। ठीक। और AC फाइंड ही करना है आपको। AC देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या हो गया, AC
2 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 दूना 30 हो गया और दशमलव एक प्लेस पर लगा दिए, यानी 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? 3 मीटर है। आपने निकाला 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ पर त्रिभुज लिया आपने DEF में, DEF में त्रिभुज DEF में कितने 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, तो इसमें भी वही लगेगा 10 से, सॉरी साइन से, क्योंकि साइन से लगेगा तभी तो कर्ण निकलेगा। तो साइन कितना? साइन 30 डिग्री, सॉरी यहाँ 60 होना चाहिए था, हमने मिस्टेक से 30 कर दिया। तो ये कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। तो क्या होगा? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यानी लंब बटे कर्ण, यानी कि DE/DF होगा। देखिए इसका मान कितना होता है? √3/2 होगा और इसका मान DE/DF हो गया। भाई इसका ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 मल्टीप्लाई DF बराबर 2 मल्टीप्लाई DE, ये है। और इसमें आपको दिख रहा है कि DE कितना है, यहाँ देखिए इतना ही, ठीक है, DE/DF, ठीक। तो इससे इतना हो गया, इतना, ठीक। DE कितना है आपका? यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया। और ये अंडर कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई DF, तो 3 दूना कितना है? 6 दूनी है 6, कहाँ से 3 होगा, माफ़ करिएगा यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि DE कितना दिया है? 3 मीटर। तो 3 दूना 6, कितना? 3 दूने 6 मीटर, 3 दूना 6 मीटर हो गया। ये √3 मल्टीप्लाई DF चला आ रहा है। अब क्या करेंगे? इससे आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो देखिए DF बराबर √3 है। अब इसको हम हटाना है √3 को, तो इसी से जस्ट हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ भी देखिए DF बराबर कितना हो जाएगा? 6 मीटर √3, देखिए 9 हो गया, √9 को खोल दीजिएगा तो कितना? 3 हो जाएगा। ये 6 मीटर और ये इतना है। 3 से आपने काट दिया इसको, 3 दूना 6, 3 दूना 6 2, यानी कि 2 √3 मीटर DF। ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। यानी एक आंसर ये हो गया, ठीक है। एक दूसरा आंसर आपका यहाँ हो गया, ठीक है। तो लिखा आपने आंसर में 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना? 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। भैया ये क्या निकल गया? 3 मीटर निकल गया। क्या है? 3 मीटर हो गया। अब लिखिएगा 5 वर्ष से
5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो कितना हुआ है 2√3 मीटर। यही है आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए चौथा सवाल देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करा भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे कोई मीनार है, इस मीनार से ये बिंदु 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक 30 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार का जो शिखर है, देखिए ये मीनार का शिखर कितना है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई, यानी ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला जा रहा है। मीनार की ऊंचाई याद करिए, यानी ये ए, ये है बी और ए सी, यानी ए बी ज्ञात करना है। याद रखिएगा, आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में रेड पेन का या कहीं भी रेड पेन का यूज मत करिएगा। ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन आप मत करिएगा। तो हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए बी, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करनी है। तो आपने लिखा कि माना मीनार की ऊंचाई, आपने माना मीनार की ऊंचाई ए बी है, बस इतना लिख दिए। अब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो यहाँ आपको दिख रहा है ये क्या है, आधार, और आपको लंब निकालना है। तो 10 से लगाएंगे, क्योंकि हम इसे तो मतलब नहीं है, तो साइन से क्यों लगाएंगे, आधार है और निकालना है किससे, लंब को निकालना है, तो 10 से लगाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार, लंब है ये, आधार। तो इसका मान कितना हो गया, 30 का मान 1/√3 हो गया, और ए बी का मान कितना हो गया, ए बी तो निकालना ही है हमें, और बी सी कितना 30 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर से। तो क्या हो गया, ये 30 मीटर हो गया, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ए बी मल्टीप्लाई √3। तो देखिए ए बी यानी 30 मीटर बटे √3 ए बी, 30 मीटर √3 ए बी, यानी ए बी की लंबाई कितना है, ए बी की लंबाई 30 मीटर √3 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर डालते हैं, मल्टीप्लाई कर डालते हैं। तो 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 30 मीटर √3। इसको जब खोलिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जब रूट को खोलिएगा 3 हो जाएगा, यानी ए बी क्या, ए बी
इज इक्वल टू 30 मीटर √3 बटे 9 है तो 9 को खोलेंगे तो क्या जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से आपने इसे क्या किया डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया 10 यानी कि 10 मीटर √3। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 √3 मीटर AB। तो आपने लिखा आंसर में मीनार, आंसर में लिखा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है जो उड़ रही है। पूरा पढ़ लेने दीजिए। उड़ रही है, पतंग में लगी डोर जो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, कर भूमि से यानी ज़मीन है, मान लीजिए यहाँ से ये ज़मीन है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई क्या है पतंग उड़ रही है। एक पतंग बनाया जाए, मान लीजिए पतंग है, ऐसे ही पतंग होता है भाई, यूं ऐसे। तो ये पतंग उड़ रहा है जो भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग है। अब इसमें डोर बंधी है, इसमें क्या है डोर बंधी है। वो डोर जो भूमि के साथ, ये डोर जो है भूमि के साथ 60 अंश का झुकाव लिए हुए है। यह जो डोर है भूमि के साथ, ये डोर भूमि के साथ 60 अंश का झुकाव लिए हुए है। तो आपको डोरी की लंबाई यानी ये पूछ रहा है, डोरी की लंबाई ये वाली, ये कितना है, ये 60 मीटर ऊंचा है। पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है डोरी की लंबाई, यानी पूछा जा रहा है डोरी की लंबाई पूछी जा रही है। तो यहाँ देखिए डोरी की लंबाई, यानी कि ये A है, ये B है और ये क्या है C है। आपसे डोरी की लंबाई पूछी जा रही है। तो देखिए कैसे, यानी ये भाई ये दिया है लंब और कर्ण पूछ रहा है, साइन से लगाएंगे क्योंकि कर्ण किस इसी से निकलेगा, लंब बटे कर्ण से लंब दिया हुआ है। आधार दिया नहीं है तो आधार से मतलब ही नहीं है। तो लिखा आपने लिखा दिए गए प्रश्न के अनुसार, ऐसा लिखा आपने कि दिए गए माना क्या AC एक डोर है, बस माना AC एक पतंग की क्या है डोर, बस AC एक पतंग की डोर है। पतंग की डोर है। बस AC क्या एक पतंग की डोर है। तो आपने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो कितना हो जाएगा साइन से निकालेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए कर्ण चाहिए। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हुआ, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हुआ
लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे लिख दिया आपने कर्ण। इसका मान कितना होता है? इसका मान √3/2 होता है। और लंब दिया है कितना? 60 मीटर। और कर्ण आपको पता करना है, यानी AC क्या करना है? पता करना है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो गया। तो इससे कि आप तक कितना हो गया? √3 मल्टीप्लाई AC और इससे किया 2√60 मीटर, यानी 6 दूनी 12 इतना मीटर। ठीक है, AC कोफिशिएंट रह गया यहाँ पर। 120 मीटर को क्या किया? √3 डिवाइड किया, तो इधर भी √3 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो ये कितना हो गया? 120 √3 मीटर। ये अंडर क्या हो जाएगा? 9 को क्या करेंगे? ओपन करिए। तो जब 9 को खोलिएगा, यहाँ देखिए, जब 9 को खोल देंगे हम, तो क्या वो मेरा 3 बन जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 120 है ही, ये √3 मीटर। 3 क्या किया? इसको डिवाइड किया, तो 3 चौके 12 यानी कि 40 यानी AC लिखा आपने ये। तो क्या हो गया है? डोर की लंबाई, डोर की लंबाई तो आपने लिखा आंसर में डोर, यानी पतंग की डोर, या डोर भी लिख देंगे चल जाएगा, डोर नहीं, पतंग पूरा लिखिए। पतंग, पतंग के डोर, पतंग के डोर की, पतंग के डोर की लंबाई 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर। कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक, कह रहा 1.5 मीटर। देखिए 1.5 मीटर यानी एक लड़का की लंबाई हाइट है 1.5 मीटर, यानी क्या है? ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे है। ये कैसा है? 30 मीटर ऊंचा भवन है। कह रहा 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से बना भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कह रहा भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से घटकर 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक, तो यहाँ देखिए यह क्या है? कि लड़का है, यहाँ एक क्या है? खड़ा है लड़का। मान लीजिए एक बॉय बना देता हूँ मैं। क्या है? एक लड़का है, जिसकी लंबाई, यानी ये जो देखिए ये लड़का है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? मान लीजिए आँख से देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण करा, इसका उन्नयन कोण शुरू में 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। लेकिन बाद में कह रहा उसका उन्नयन कोण हो जा रहा है 60 डिग्री। यानी जब कुछ दूरी चलता है, कुछ दूर पे चलता है, तो उसका डिग्री उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? 60। तो देखिए मान लीजिए कुछ दूरी चला भवन की ओर। यदि वो भवन की ओर कुछ दूरी चला, मान यही बंदा, ये क्या है? माने कुछ दूरी चला भवन की ओर। ठीक है, तब इसका उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है? 60 डिग्री। तब उसका उन्नयन कोण बन जा रहा है 60 डिग्री भवन के शिखर से।
भवन के शिखर से इसका कोण कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 60 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी चला है, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी चला भवन की ओर। तो यही हमें ज्ञात करना है। इस व्यक्ति की लंबाई 1.5 मीटर है। यह व्यक्ति जो है 1.5 मीटर की हाइट वाला है। तो यहाँ निश्चित है कि ये लंबाई सेम होगा, तो यहाँ भी लंबाई क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा 1.5 मीटर। चित्र पर मत जाइएगा कि चित्र में इतना दिखा रहा है, नहीं, चित्र पर मत जाइएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि वो भवन की ओर कितना दूरी चला। भाई पहले तो शुरू में था तो 30 डिग्री पर था वो, उसका उन्नयन कोण। फिर कुछ दूरी जब वह भवन की ओर बढ़ा तो उसका उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी चला, यानी आपसे ये पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये लंबाई पूछ रहा है, याद रखिएगा, ये इसकी ये लंबाई, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया हमने ए, यहाँ ये बी मान लीजिए है, B4 बॉय वाला, ये C है, ये D है, और ये E है, और ये F है, और ये मान लीजिए P है। ऐसे रख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो हमें भाई ये निकालना है, ये याद रखिएगा, जो लंबाई यहाँ पर है पूरा वही होगी ऊपर भी। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए कि DC बराबर क्या है, EB है। ये भी देखिए DC बराबर क्या है, ऊपर वाला EB है, ठीक है। फिर लिख रहा हूँ कि DP बराबर क्या है, EF है। भाई देखिए ये लंबाई सेम है। तो आप फिर लिख रहे हैं कि ED, यानी ये ED बराबर क्या है, ये क्या है, BC है। ED बराबर क्या है, ये BC, तो बराबर है। तो आप देख लीजिए, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, पहले ये ले लेते हैं हम A, ठीक है, E और B को ले लेते हैं, AEB में। पहले बता देते हैं कि माना AD, E और D एक क्या है, लड़का है, लड़का ही दिया है भाई, क्या दिया है, व्यक्ति लड़का है, लड़का, ठीक। ये भी एक लड़का है, और आपने बोला कि AC क्या है, एक भवन है, ED लड़का है, तथा AC एक क्या है, भवन है। AC क्या है, एक भवन है। तो आपने लिया त्रिभुज AEB में, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज भाई, AE यहाँ B में, त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में। तो देखिए आपको ज्ञात क्या करना है भाई, नीचे वाला बेस ज्ञात करना है। याद रखिए, इसकी लंबाई देखिए कितनी होगी, इसकी लंबाई यहाँ पर जो यहाँ पे है ये लंबाई, यानी कि ये वाली देखिए भाई, ये लंबाई कितनी होगी, ये जो क्या है AB, तो यानी कि 30 में से घटा लीजिए 30 में से, देखिए यहाँ पर 30 में से 1.5 गया, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 9 में से 1 गया तो क्या हो गया, 8 हो गया, और ये 2 हो गया। तो यानी ये लंबाई कितना हो गया आपका, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर हो गया। तो यहाँ देखिए
हाँ, तो 10 से लगाएंगे क्योंकि हमको नीचे आधार चाहिए। नीचे हमको क्या चाहिए? आधार। वैसे तो कोई मतलब नहीं है कर्ण से, इसीलिए देखिए 10 कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री 10 बराबर क्या है? लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे ई बी। देखिए भाई लंब क्या हुआ? ये हुआ, आधार ये पूरा हुआ क्योंकि पूरा त्रिभुज लिए हैं। ई बी इसका मान कितना हो गया? इसका हम मान है मालूम है कि 1/√3 होता है, ठीक है। और ए बी का भी मालूम हुआ अभी 28 कितना है? 28.5 मीटर है। और ई बी नहीं मालूम, तो ये ई बी भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस 1 के साथ हो गया है, बाकी इसके साथ हो गए, तो ये क्या हुआ? ई बी हो गया। इसे मल्टीप्लाई किया नहीं 28.5 और √3 मीटर, √3 मीटर, ठीक है, √3 मीटर। अब यहीं पर उसको छोड़ दीजिए, आगे नहीं लग रहा है, तो आगे दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं जो एक और त्रिभुज है ए। ये देखिए ए एफ बी में त्रिभुज 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 ए एफ बी में तो लिखा आपने 10 क्या 1060 डिग्री। भाई यही तो ले रहे हैं, ये त्रिभुज ए एफ बी में तो 1060 डिग्री। तो क्या हो गया इसमें भी? लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे क्या? एफ बी। इसका मान कितना हो गया? इसका मान √3 हो गया। यहाँ 1 लगा दिया आपने। ये ए बी कितना है? 28.5 मीटर। तो ए बी कितना हुआ? 28.5 मीटर। एफ बी कितना हुआ? एफ बी नहीं मालूम, तो एफ बी को छोड़ दीजिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें किए, यहाँ से इसमें किए, तो कितना हो गया? √3 एफ बी। ऐसे से मल्टीप्लाई किया 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ये डिवाइड किया इसको, तो क्या बन गया आपको भाई? क्या बन गया? देखिए एफ बी रह गया 28.5 मीटर बटे √3, ये हो गया एफ बी, ठीक। और ई बी देखिए एफ बी और ई बी हमें निकालना है। यहाँ देखिए एक चीज़ देखते हैं हम लोग, यहाँ लिख रहा हूँ, यह भी निकल गया। हमें तो निकालना सिर्फ ये है, देखिए ये निकालना है, ये वाला, कि पहले इसका 60 डिग्री था, बाद में 30 डिग्री था, बाद में 60 हो गया। तो भाई पहले यहाँ पे जब व्यक्ति खड़ा था तो वो मीनार के भवन के शिखर से 30 डिग्री का कोण बना रहा था। जैसे कुछ दूरी आगे बढ़ा तो 60 डिग्री का कोण बनाने लगा। तो कह रहा है कितना दूरी जो है वो आगे बढ़ा, अपने स्थित जगह से कितना दूरी वो आगे बढ़ा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो हमें तो फाइंड करना है ई, देखिए एफ, यानी ये निकालना है। पहले यहाँ खड़ा था, यहाँ आ गया, तो ई एफ निकालना है। तो ई एफ निकालने के लिए क्या किए हम? इस लंबे में से, इस पूरे लंबे में से छोटे टुकड़े को क्या किए? काट लिए, यानी कि ई बी में से घटा दिए एफ बी को। तो ई बी देखिए कितना है, ई बी निकाले यहाँ पर, यहाँ देखिए ई बी है, यहाँ देखिए ई बी है। तो ई बी क्या निकाला गया है? तो ये कितना है? 28.5 √3 मीटर। और एफ बी कितना है? 28.5 √3 मीटर। अब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई। जब एलसीएम लेते हैं
तो ये √3 रह जाता है। इस 1 से डिवाइड किया तो यही आएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 28.5 √9 हो जाएगा। भाई जब 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या 9 हो जाएगा, और ये इससे कट गया तो 1 हुआ, यानी 28.5 मिनट। यहाँ भी 28 दिख रहा है और बाजू में भी दिख रहा है 28, तो बाजू वाला क्या करेंगे, सबको कॉमन ले लेंगे। भाई इसमें भी 28, उसमें भी क्या है 28.5 है, 28.5 है, तो आपने कॉमन ले लिया 28.5 को। ये 9 - 1, ये भाई क्या हो गया मीटर, और ये क्या हो गया आपका √। तो देखिए यहाँ पर 28.5, ये भाई 9 का क्या करेंगे, रूट खोलेंगे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, 3 1, और ये √ है ही आपका इधर से। देखिए घटा तो 28.5 घटेगा भाई 3 है, यहाँ मीटर रहेगा बच्चों। 3 में से 1 गया तो क्या 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 2 मीटर। ये √ है ही, और √ को फिर से क्या किएगा, यहाँ देखिए ऐसे लगाकर, ठीक है। तो क्या हो गया, तो यहाँ देखिए इसको खोला आपने तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। और देखिए 5 दूना 10 का 0 हो गया भाई, 5 दूना 10 का 0 हो गया, 8 दूनी 16, 16 1 17, ध्यान दीजिएगा 5 10 का 0, 8 दूनी 16 1 17 की 7, कैरी 1, 2 का 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 का 2 दूनी 4 5, दशमलव कितने प्लेस पे, 1 प्लेस पे लगा दिए, ठीक। और √3 मीटर। भाई 9 को खोलिएगा, अब यहाँ देखिए 9 का रूट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 9 का जब रूट खुलेगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और ये कितना है 75.0, यानी मल्टीप्लाई √3। भाई 3 से डिवाइड किए 57 को तो कितना होगा, देखिए 3 ने कम 3 1 टाइम में, ये 2 हुआ, 3 9 27, 3 9 27 यानी 19 हुआ, यानी कितना हुआ 19, कितना हुआ 19, यानी कि 19 √3 मीटर। क्या है, इतना दूरी चला है, इतना दूरी चला, यहाँ देखिए वही घटाए हैं, इतना दूरी चला है। ये रेड पेन का यूज कर रहे हैं बस आपको समझाने के लिए बच्चों, आपको यही यूज करना है, आपको यूज नहीं करना है पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन ब्लू पेन का। तो देखिए घटाए ही मिला आंसर आपका। तो आपने लिखा आंसर में क्या लिखिएगा, ठीक है, इसका नाम डाल दीजिए, क्या है EF। देखिए बच्चों जो EF होगा वही DP भी होगा। तो आपने लिखा आंसर व्यक्ति, क्या व्यक्ति भवन की ओर, व्यक्ति भवन की ओर 19 √3 मीटर चला, √3 मीटर चला, व्यक्ति 19 √3 मीटर चला, यही आंसर है।